हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक हेड ऑन कॉलिशन के बारे में। कॉलिशन क्या है और कैसे हम 2-3 लाइन के जो मैथ नीट में पूछे जाते हैं, एचएस में दिया जाता है, उसका जो सॉल्यूशन है सिर्फ एक लाइन में कैलकुलेशन करने कैसे करें वो हम जानेंगे। तो देखते रहिए। आपसे एक क्वेश्चन अगर कोई पूछा कि देयर आर 2 बॉल्स, एक का मास है एम और एक का मास है एम बी, ये जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो अगर इसमें इलास्टिक कॉलिशन हुआ और बता दिया गया कि एम ए और एम बी जो है वो इक्वल मास है, एम ए और एम बी इक्वल है, तो एम ए का जो वेलोसिटी है वो वी ए और वी बी है, लेकिन कॉलिशन के बाद एम ए का वेलोसिटी हो गया वी बी और एम बी का वेलोसिटी हो गया वी ए। देन द रेशियो ऑफ एम ए एंड एम बी इज व्हाट, ये आपको सवाल पूछा गया है। तो इसका जवाब हम एक लाइन में कैसे देंगे, उसके लिए जो थ्योरी है वो कैसे हम निकाल सकते हैं उसको हम डिटेल्स में आज देखेंगे। दूसरा सवाल ऐसे भी आ सकता है कि अगर कोई भी बॉडी वो एक्सप्लोशन होता है, ये 2 बॉडी में ट्रांसफर होता है, एक का मास है एम ए और एम बी, देन व्हाट विल बी देयर वेलोसिटीज। If MA has velocities VA and MB has velocities VB, then if VA equal to VB and in same direction, or VA not equal to VB same direction, or VA equal to VB but opposite direction, और V और VB डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे सवाल आ सकते हैं। ओके। और एक बॉल अगर इस वॉल में हम फेंकते हैं तो ये वॉल अगर फिक्स्ड है, वॉल फिक्स्ड ही होता है, ओके। इफ ए मासिव टारगेट में एक लाइटर पार्टिकल का हम अगर कोलाइड करते हैं तो कोलिशन के बाद वो लाइट पार्टिकल का वेलोसिटी और ये जो लार्ज टारगेट है इसे हम वॉल कह सकते हैं, सपोज एक बॉल फेंक के मारते हैं किसी भी हाथी या किस पे, तो आफ्टर कोलिशन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, सपोज को हम वी ए कहते हैं, एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वॉल। तो ये सारे क्वेश्चन के अगर आंसर आपको आते हैं तो ठीक है, फिर भी देखिए कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम कॉलिशन के बारे में ए टू जेड जानेंगे, लेकिन सिर्फ आज हम बात करेंगे इलास्टिक हेड ऑन कॉलिशन के बारे में। इलास्टिक कॉलिशन 2 प्रकार के होते हैं, एक है हेड ऑन कॉलिशन और एक होता है ऑब्लिक कॉलिशन। तो ऑब्लिक कॉलिशन हम नेक्स्ट डे जानेंगे। तो आज हम जानेंगे कि इलास्टिक हेड ऑन कॉलिशन क्या है, उसके बाद पहले हम जान लेते हैं कि कॉलिशन कितने प्रकार का होता है। कॉलिशन होता है मेनली 3 टाइप्स का। अगर हम कॉलिशन को बात करें तो कॉलिशन जो होता है मेनली 3 टाइप्स। 1 होता है इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन, एक होता है इनइलास्टिक कॉलिशन, और तीसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन। इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर है कि हमें काइनेटिक एनर्जी के आधार पर इसमें अंतर होता है। इलास्टिक कॉलिशन जो है इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है एज वेल एज एनर्जी भी कंजर्व होता है। दैट इज द एनर्जी बिफोर कॉलिशन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कॉलिशन। इनइलास्टिक कॉलिशन में एनर्जी नॉट कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व होता है बट एनर्जी नॉट कंजर्व। अभी काइनेटिक एनर्जी अगर के आई है और फाइनल एनर्जी के एफ है, तो कभी काइनेटिक एनर्जी फाइनल एनर्जी से ज्यादा होता है या कभी फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होता है। सपोज किसी बॉल, आप लोग बिलियर्ड खेला होगा कि कैरम खेला होगा, उसमें जो स्ट्राइकर का जो कॉलिशन होता है या बिलियर्ड बोर्ड में जो बॉल का कॉलिशन होता है, उसमें कॉलिशन के वक्त क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट डिसिपेटिव हो जाता है in form of heat or any other form, so the final energy is less than kinetic energy. But when a bomb explodes और किसी भी
पार्टिकल है जिसमें एनर्जी है और वो एक्सप्लॉइट हो जाता है, देन क्या होता है, उसका जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी से ज्यादा होता है, दैट इज हियर पर एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। वो क्या होगा हम जानेंगे आज नहीं, नेक्स्ट दिन। आज सिर्फ इलास्टिक कोलिजन जानेंगे। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसमें भी एनर्जी कंजर्व नहीं होता। ये क्या हो जाता है, एक पार्टिकल अगर ए है और बी इसमें कोलिजन होता है तो ये दोनों क्या हो जाता है, स्टिक टुगेदर, चिपक जाता है, ओके, और सेम वेलोसिटी में जाता है, बिकॉज व्हेन दे आर स्टिक टुगेदर दे बिकम कंसीडर्ड एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। सो ये होता है मेनली इन तीनों कोलिजन के जो डिफरेंस। अभी हम इलास्टिक हेड एंड कोलिजन के बारे में जानेंगे। क्या होता है इलास्टिक हेड एंड कोलिजन? हेड एंड कोलिजन जो होता है वो है सेम डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। दो बॉल जा रहा है सेम डायरेक्शन में, उसमें कोलाइड किया और विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन दे गो, देन इट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। ओके, तो हेड ऑन कोलिजन क्या है, सपोज टू बॉल्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन, ये एम ए है, ये बॉल एम बी है, इसका जो वेलोसिटी है ये u1 है, सपोज इसको आप 1 ही कहते हैं, m1 है, और इसका जो मास है m2 है, और u1 और u2 वेलोसिटी में ये जा रहा है किसी एक सिंगल डायरेक्शन में, ओके, सपोज x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये किसी भी वक्त कोलाइड करता है एक दूसरे से, m1 m2, और सेम डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी होता है क्या है, v1 हो जाता है m1 का वेलोसिटी एंड v2 हो जाता है m2 का वेलोसिटी, ओके। अभी जो ये होता है इसमें एज इट इज इलास्टिक कोलिजन मींस लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, एनर्जी कांस्टेंट। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम क्या कह सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2, देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था वीडियो से पहले, वीडियो का पहले उसको हम एक लाइन में आंसर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें फॉर्मूला थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ रटेंगे तो भूल होने की संभावना ज्यादा है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 होता है, ओके। अभी इसमें से हमको m1 का जो v1 और v1 का जो वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होता है कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, यह है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही हम ये बात, सॉरी, हाफ m1 v1 स्क्वायर होता है, हम इलास्टिक कोलिजन में ही इस बात को लिख सकते हैं, अदर कोलिजन में हम नहीं लिखेंगे, ओके। अभी देखिए इन दोनों को इस दो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, और v1 और v2 का जो वैल्यू है वो लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या है, u1 एंड u2। अब ये सॉल्विंग प्रोसेस आप जिस तरह करना चाहते हैं करेंगे, अगर नहीं मालूम है और किसी को दिक्कत है देखिए हम सॉल्व कर देते हैं इसको। अभी इसमें से v1 का जो वैल्यू है निकाल लीजिए, v1 को हाफ m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, m1 को कॉमन लीजिए इस इक्वेशन 1 इक्वेशन से, तो क्या आ जाता है, m1 को अगर कॉमन लिया तो आएगा u1 माइनस v1, और ये m2 अगर कॉमन लिया जाए तो आएगा v2 माइनस u2। इसको हम 3 नंबर इक्वेशन लिख देते हैं, और यहाँ पर देखिए हाफ कैंसिल हो जाएगा, m1 को कॉमन लीजिए u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, देखिए ये टर्म कट जाएगा, और यह हो जाता है m2 इंटू v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2, 4 नंबर इक्वेशन होता है। अब 3 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, m1 कट जाएगा, ये माइनस टर्म कट जाएगा, आता है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू क्या आता है, m2 कट जाएगा, ये कट जाएगा v2 प्लस u2, या से v2 को निकाल लीजिए, v2 आता है क्या, u1 प्लस v1 माइनस u2। इसको हम 5 नंबर इक्वेशन लिख देते हैं, ओके। अब इस v2 को अब जिस भी इक्वेशन 1 और 2 में पुट कीजिए, सपोज इसको हम 1 इक्वेशन में पुट करेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 लिख लीजिए इसको, ओके। तो v2 का जो वैल्यू है u1 प्लस v1 माइनस u2, इसको हम पुट करेंगे नंबर 1 इक्वेशन में। नंबर 1 इक्वेशन में अगर हम पुट किया इसको तो क्या आ जाता है, देखिए
m1 u1 प्लस m2 u2 सो इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 का वैल्यू है u1 प्लस v1 माइनस u2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कि बात कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके v1 और v2 का जो वैल्यू है वो हम फाइनली ये पाएंगे, v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू, ये हम निकल देंगे। चेक कर लीजिएगा, v2 होता है m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2 प्लस ट्वाइस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। ये होता है v1 और v2 का वैल्यू। ओके, ये आपको रखना है। m1 माइनस m2 देखिए रखना आसान है, v1 है यहाँ पर e1 आएगा और v1 है तो m1 पहले आएगा, उसके बाद 2m2 u2 आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। v2 आएगा m2 माइनस m1, यहाँ पर u2 आएगा तो 2m1 u1 आ जाता है। अभी देखिए इसमें 3 डिफरेंट केसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो आपने जान लिया तो किसी भी न्यूमेरिकल को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे आता है। अभी ये जो वैल्यू है इसमें हम देखिए क्या करेंगे, केस 1 कंसीडर करते हैं कि इक्वल मास, हमने जो पहले जो पूछा था इक्वेशन कि इक्वल मास, अगर मास इक्वल है, केस 1 आगे देख ले जाए, मास इक्वल दैट इज m1 मस्ट बी इक्वल, वी कैन से इट m से। ओके, तो अगर देखिए मास इक्वल हो जाता है तो पहले जो टर्म है ये 0 हो जाता है, होता है। और यहां पर अगर मास इक्वल होता है, इसमें भी m और इसमें भी 2m हो जाता है, तो ऊपर में भी 2m नीचे भी 2m कट जाता है, तो हो जाता है v1 इक्वल टू u2। सिमिलरली इसमें देखिए v2 इक्वल टू हो जाता है e1। अभी देखिए m1 मास का कॉलिशन से पहले वेलोसिटी क्या था, e1। अब m1 मास का कॉलिशन के बाद वेलोसिटी क्या हुआ, v1। m2 मास का कॉलिशन से पहले वेलोसिटी था u2, m2 मास का कॉलिशन के बाद वेलोसिटी हो गया v2। यहां क्या होता है, v1 इक्वल टू u2, सो v1 इक्वल टू u2, सो m2 मास का जो वेलोसिटी कॉलिशन से पहले था वो आ गया v1 के पास, m1 के पास, और जो m1 मास का जो वेलोसिटी था वो आ जाता है m2 मास के पास, दैट इज द वेलोसिटी आर इंटरचेंज। ओके, सो एक प्रॉब्लम ऐसे आया था नीट में कि 2 बॉडीज A and B are going with velocities plus 3 meter per second and minus 5 meter per second along same direction. They collide elastically, and after they have equal mass. Here said in question that mass will be equal. To equal mass A and B, whose velocities are plus 3 meter per second and minus 5 meter per second along x-axis collide elastically. After collision, what will be the velocity of A and B? तो यहाँ पर क्या आ जाता है, जस्ट वेलोसिटी इंटरचेंज होता है, तो वेलोसिटी हो जाएगा A का -5, आफ्टर कॉलिशन A का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज -5 मीटर पर सेकेंड, और B का जो वेलोसिटी हो जाता है वो +3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो देखिए हम अगर थ्योरी जानते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें आसानी होगी। अगर हमें बोल दिया जाए कि देयर वेलोसिटी इज इंटरचेंज, अगर आपने नहीं जाना है तो वीडियो का पहले देखिए, हमें एक क्वेश्चन किया था कि 2 मासेस आर गोइंग m1 एंड m2, इसका जो वेलोसिटी है va, इसका वेलोसिटी vb, लेकिन आफ्टर कोलिशन द वेलोसिटी इज इंटरचेंज, इसका वेलोसिटी हो जाता है vb और इसका वेलोसिटी हो जाता है va। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ m1 एंड m2? तो हमें पता है कि वेलोसिटी अगर इंटरचेंज हुआ है va, m1 का जो वेलोसिटी है va, लेकिन कॉलिशन के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है vb, इंटरचेंज हो जाता है। अभी m2 का जो वेलोसिटी है vb, कॉलिशन के बाद हो जाता है va, तो वेलोसिटी इंटरचेंज मीन इक्वल मास, सो द रेशियो ऑफ m1 m2 मस्ट बी 1। ओके, तो हमें कोई वक्त नहीं लगेगा, ऐसे ही हम सॉल्व कर देंगे किसी भी इक्वेशन को। ओके, अभी देखिए नया एक दूसरा क्वेश्चन आता है, ये इलास्टिक कॉलिशन के जो बारे में। प्रॉब्लम को देखिए ध्यान से, केस 2 जो प्रॉब्लम है, क्या हो जाता है कि अगर आपका
किसी भी वॉल से अगर एक बॉल का सामना हो जाता है, अगर ये बॉल आता है वॉल में और कोलाइड करता है, इस बॉल का सपोज मास है स्मॉल m और इसका मास है कैपिटल M, और इसको हम कहते हैं m1 और इसको हम कहते हैं m2। अब देखिए इसका वेलोसिटी जो है सपोज u1 और ये u2 होता है फिक्स्ड। ओके, तो आफ्टर कॉलिजन इसका और इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो देखिए हमें पता है इक्वेशन m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2। अब इसका जो वेलोसिटी है m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2, ऐसे रखना है। ओके, तब देखिए यार अगर वॉल के सामने एक बॉल लिया जाए तो वॉल का जो मास है m2 मच ग्रेटर देन m1 हो जाता है। ओके ना, तो इसके लिए हमें m1 के जगह क्या लिखना है, 0 लिखना है। देखिए अगर हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं, m1 के बाद 0, तो माइनस m2 बाई माइनस m2 प्लस m2 क्या जाता है माइनस u1, और ये m1 अगर 0 हम बैठा दिया तो क्या हो जाता है 2u2, तो v1 आएगा 2u2 माइनस u1। ओके, इन जनरल अब इसमें देखिए v2 का वैल्यू क्या आएगा, इसमें भी m1 अगर 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है तो आएगा u2, और इसमें m1 0 हो जाता है तो ये 0 हो जाता है, तो आएगा v1 इक्वल टू 2u2 माइनस u1 एंड v2 इक्वल टू u2। अभी हमें बोल दिया कि u2 इस फिक्स्ड है, रेस्ट में है, तो u2 के अगर हम ये 0 कहते हैं तो आएगा v1 इक्वल टू माइनस u1 एंड v2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, माइनस u1 मीन्स ये जिस वेलोसिटी में आया था उस वेलोसिटी में जाएगा, लेकिन माइनस इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, और v2 इक्वल टू 0 मीन्स वॉल ऐसे ही खड़ा रहेगा रेस्ट में। ऐसे ही होता है, हम अगर किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो सेम स्पीड में रिबाउंड करते हैं और वेलोसिटी ऑफ द वॉल इज फिक्स्ड। लेकिन ये अगर u2 हुआ, u2 इक्वल टू 0 हुआ तो, नहीं तो उसका इक्वेशन जो है वो 2u2 माइनस u1 और v2 इक्वल टू u2 हमें बैठना पड़ेगा। ऐसे हो सकता है कि ये वॉल की जगह किसी दूसरी चीज है, जो क्या होता है कि वो कुछ वेलोसिटी में v1, सपोज इसका जो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 है और इसका आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v2 है, एंड ये v2 नॉट इक्वल टू 0, u2 नॉट इक्वल टू 0 है, u2 0 नहीं है। ये भी हो सकता है कि एक लार्ज हाथी जा रहा है, सो हाथी का जो वेलोसिटी है उसमें अगर हम बॉल फेंका तो हाथी तो फिक्स्ड रेस्ट में नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो इक्वेशन 2u2 माइनस u1 वाला बैठना होगा। ओके, सो देखिए एक प्रॉब्लम है इसके ऊपर कि टू बॉल्स m1 एंड m2, m1 का जो वेलोसिटी है वो है 6 मीटर पर सेकेंड और m2 का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड गोइंग अलोंग x एक्सिस। अभी हमें क्वेश्चन में बता दिया गया कि m2 मच ग्रेटर देन m1, दे कोलाइड इलास्टिकली, मच ग्रेटर देन है, and after collision what will be the velocity of light mass, that is m1, what will be the velocity of light mass? So we can get that v1 equal to 2u2 minus u1 and v2 equal to u2। यहां पर u2 रेस्ट में नहीं है, यहां पर u1 है 6 मीटर पर सेकेंड एंड u2 है 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें लाइट पार्टिकल का जो वेलोसिटी है v1 आफ्टर कोलिजन एंड इसका है v2, तो हमें v1 पूछा है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू u2, u2 इज 4 माइनस u1 इज 6, दैट इज 8 माइनस 6 प्लस 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सो इसका जो वेलोसिटी है वो इधर ही जाएगा, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 6 मीटर से 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और जो v2 था वो u2, उसका जो v2 का जो वेलोसिटी था u2 वो सेम ही रहेगी, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। इसका ऑपोजिट भी होता है, जब लाइट पार्टिकल आ जाता है तो उस केस में हम देखेंगे कि अगर इसका जो रिवर्स केस है वो हम जरा देख लेते हैं कि अगर लार्ज पार्टिकल कोलाइड विथ स्मॉल पार्टिकल, सो नाउ इफ m1 is much greater than m2,
अभी ये छोटा सा बॉल है M2, अगर M1 इसके ऊपर आता है तो क्या होगा, यहां पर M1 much greater than M2, that is put M2 equal to 0. So M1 minus M2 by M1 plus M2 into U1 plus 2 M2 U2 by M1 plus M2. सिमिलरली V2, ये याद रखना ही पड़ेगा। ओके, इसको बार बार रटिए, ठीक, अगर ये भूल गया तो सब भूल गया। ओके, 2M1 by M1 plus M2 into U1। अभी देखिए M2 को अगर 0 यहाँ पर पुट किया जाए तो M1 दैट इज आएगा, क्या आएगा ना, V1 इक्वल टू U1, V1 इक्वल टू U1, और V2 इक्वल टू, अगर M2 0 होता है सो होता है माइनस U2, सो 2U1 माइनस U2 आएगा। अगर आपको बता दिया गया कि ये जो है U2 इक्वल टू 0, दैट इज ए लार्ज पार्टिकल कम्स एंड स्ट्राइक or collide with a small particle which is at rest, then U2 must be 0. So the velocity of V1, ये large particle, क्या उसका जो velocity वो अनचेंज ही रहेगा, और जो टीनी पार्टिकल वो इसका जो velocity है उसका दुगुना velocity में जाएगा, 2 into velocity of larger mass। ओके, ये स्पेशल केस है अगर ये रेस्ट में है, नहीं तो 2U1 माइनस U2 होगा, 2U1 माइनस U2, और ये ऐसा होगा। ओके, अगर U2 बता देगा 0 तो ये हो जाता है। तो ये जो 3 केस हमने कंसीडर किया है, इसको आप देख लीजिए, अच्छी तरह से लिख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम इलास्टिक कोलिजन में इसके बाहर नहीं आएगा। और एक चीज है जो है रेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो क्या है और इसकी जो प्रॉब्लम है ये हम अगले दिन में जानेंगे। तो आज के लिए बच्चों, आई होप लाइक द वीडियो। तो ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल पे आते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे।